देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए हैं, जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन निकालने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। वैसे देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हर क्वेश्चन आपसे निकलना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आज की वीडियो में भी कहा कि जब हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। जो भी कोई भी जो हमें प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, अवेलेबल होगा, उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये सारे आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो है टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन से। और देखिए, इसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ उसमें क्या होगा, संख्याएं चेंज होंगी। मैंने आपको करवाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि किस तरीके से फार्मूले से आप कर सकते हैं। बाकी मैंने एक आपको डायरेक्ट फार्मूला भी दिया था लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का। तो वो डायरेक्ट फार्मूला क्या, देखिए मुझे नहीं समझा रहा कि उस फार्मूले के बाद भी आपका आंसर निकला क्यों नहीं। तो देखिए, वो फार्मूला क्या था लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का। लेंथ ऑफ ट्रेन ही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था D1, तो उसके साथ D2 लिखेंगे। जब D2 होगा तो साथ में T1 लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे T1 माइनस T2। देखिए D क्या है, D है जो पहला प्लेटफॉर्म दे रखा उसकी लेंथ होगी। D2 क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ। यानी कि पहली लेंथ D1 है और दूसरी लेंथ है D2, चाहे वो प्लेटफॉर्म दे रखा हो चाहे वो पुल दे रखा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ हो। और दूसरा T1 क्या है, T1 है टाइम। पहले प्लेटफॉर्म जब ब्रिज जो भी दे रखा है उसको पार करने में जो समय लगा है 18 सेकंड, वो T1 है। T2 क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा है 15 सेकंड, वो T2 है। तो बस आपको वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो D1 क्या है आपका 162 मीटर, गुणा T2 है 15 सेकंड, माइनस D2 क्या है आपका 120 मीटर, गुणा T1 क्या है 18 सेकंड। नीचे हम करेंगे T1 माइनस T2। T1 है 18, T2 है 15। 18 में से 15 गए 3, तो 15 दूनी 30, 15 छिके 90, 3 93, 15 एक 15 9 24, माइनस 18 जीरो 18 36, 18 21 3, 2430 में से 2160 हमने माइनस करने हैं, यानी कि आपका आ जाएगा 07, और 23 में से 21 गए 270/3 कितना हो गया आपका 90 मीटर। आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से किसी ने पूछा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। तीनों मिलकर एक काम करना शुरू करते हैं। ए 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। हमने बताना कि जो पूरा काम खत्म हुआ है वो कितने दिन में खत्म हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे हम देखिए 2 तरीकों से कर सकते हैं। चलिए, पहला तरीका, तो देखिए क्या क्या जो हमें वैल्यूज़ दे रखे वो हम एक बार लिख लेते हैं। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी करता है 18 दिन में। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। देखिए, तीनों का एलसीएम आएगा 180। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा। अब देखिए, अगर ए 12 दिन में 180 खिलौने बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा 15। इसी तरह बी 15 दिन में 180 बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा 12। सी 18 दिन में 180 बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा 10 खिलौने बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हमें वैल्यूज़ दे रखी है। हमें कहा है कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। अगर 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम पर बचा कौन अब, बी और सी। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के 3 दिन फिर कौन बचा होगा, सी बचा होगा, ठीक है। और देखिए, जहाँ से हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कन्फर्म है, कन्फर्म हमें ये है कि ए बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया है। पहली बात कन्फर्म। दूसरी बात ये भी कन्फर्म है कि लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया है। तो जितना काम ए बी सी ने मिलकर 2 दिन में किया है वो मैं निकालूंगा, सी ने लास्ट के 3 दिन में कितना काम किया वो मैं निकालूंगा, दोनों को कर दूंगा ऐड। फिर टोटल काम था 180, उसमें से मैं उसको कर दूंगा माइनस। फिर जो बचा काम होगा वो किसने किया होगा, बी और सी ने। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 + 12 + 10। एक दिन में 15, बी एक दिन में 12, सी एक दिन में 10। तो मिलकर कितना कर दिया 15 12 27 10 37। यानी कि तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर एक दिन में 37 खिलौने बनाते हैं। कितने दिन काम किया है मिलकर दोनों ने, तीनों ने 2 दिन। तो एक दिन में 37 बनाए तो 2 दिन में कितने खिलौने बन गए, फिर 2 दिन में कितने बने 37 × 2 यानी कि 74 खिलौने। यानी कि इन्होंने 2 दिन में 74 खिलौने बना दिए हैं। हमें पता है, ये भी कंफर्म है कि लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया है। तो सी एक दिन में कितने खिलौने बनाता है 10। तो 3 दिन में कितने बनाए होंगे, 3 दिन में कितने बनाए होंगे 30 खिलौने बनाए होंगे। तो कितने खिलौने बनाए जा चुके हैं, एक 74 और दूसरा 30। तो 74 + 30 हो गया हमारे पास 4 7 3 10। यानी कि 180 टोटल खिलौने थे। उसमें से
उसमें से 104 खिलौने बनाए जा चुके हैं। तो 180 में 104 बनाए जा चुके तो बचे कितने? 76 खिलौने बचे। ये 76 खिलौने किसने बनाए होंगे? बी प्लस सी ने। बी और सी मिलकर एक दिन में कितने बनाते हैं? देखिए बी बनाता है 12, सी बनाता है 10, यानी कि 12 10 22 खिलौने बी और सी मिलकर एक दिन में बना सकते हैं। तो 76 खिलौने कितने दिन में बनाए होंगे इन्होंने फिर? 76/22। हमने निकालना ये है कि पूरा काम, यानी कि 180 के 180 खिलौने कितने दिनों में बने हैं। तो मुझे पता है कि 2 दिन तक तो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया है, लास्ट के 3 दिन किन्होंने काम किया है? अकेले सी ने, और बी प्लस सी ने मिलकर किया 76/22 दिन तक काम। तो इन सारे को मैं जोड़ दूंगा, मेरे पास टोटल टाइम आ गया जो भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यानी कि 3 2 5, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेता हूँ। 3 2 5 प्लस 76 76/22, यानी कि 5 प्लस 76/22। तो 22 प्लस 5 110, 110 प्लस 76 10 86, 186/22 दिन। इसको अगर मैं सही में कन्वर्ट करूँ तो 22, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 से 11 बार, 2 9 18, 2 3 6, यानी कि 93/11 दिन। इसे थोड़ा हम सही में कन्वर्ट करें तो 11 8 88, 5 11 8 18 93/11 दिन। तो मेरा आंसर आया 8 सही 5/11 दिन। देखिए आपको क्या ये समझ में आया? मैंने 2 + 3 और 76/22 क्यों की, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए 74 खिलौने किसने बनाए थे? 74 खिलौने बनाए थे ए बी और सी ने मिलकर 2 दिन में। आपको क्योंकि जी हमें कन्फर्म था कि ए बी सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, यानी कि 2 दिन। हमें देखिए समय निकालना, तो कितने दिन काम उन्होंने कर दिया? 2 दिन। और कितने खिलौने बना दिए? 74। हमें पता है कि लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया, कितने दिन? 3 दिन। और कितना उसने काम किया एक दिन में? 10। तो 3 दिन में 30 बनाए हैं, यानी कि 3 और 2 5 दिन में कुल मिलाकर कितने खिलौने बन चुके हैं? 104 बन चुके हैं। ठीक है, तो 180 में 104 खिलौने बनाए जा चुके हैं, बचे कितने? 76 खिलौने। वो 76 खिलौने किसने बनाए हैं? बी प्लस सी ने। तो हम क्या निकालेंगे कि वो बचे हुए 76 खिलौने बी प्लस सी ने कितने दिन में बनाए। हमें पता है कि 5 दिन तो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो बस वो 76 खिलौने बी प्लस सी ने कितने दिन में बनाए, वो दिन भी हम ऐड करके टोटल समय निकालेंगे। दूसरा तरीका, चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या हो, देखिए मैंने कहा कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आप अपने तरीकों से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं शायद आपको 2 तरीकों से करा रहा हूँ, शायद आपके मन में कोई, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उसका इस्तेमाल करना अगर आप कर सकते हैं तो आप शायद हो सकता है इससे भी कोई आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ। देखिए मैंने मान लिया कि जो टोटल काम खत्म हुआ है, मैंने मान लिया कि टोटल वर्क काम खत्म हुआ है, मैंने मान लिया कि जो टोटल जो कुल कार्य जो खत्म हुआ है वो खत्म हुआ है एक्स दिन में। देखिए जो टोटल वर्क नहीं है, मैंने माना कि टोटल वर्क खत्म हुआ, कुल कार्य मैंने मान लिया कि खत्म हुआ है एक्स दिन में। क्वेश्चन में देखिए मुझे क्या दे रखा है, ए बी सी ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन। ए ने छोड़ दिया, फिर बचा कौन? बी प्लस सी। फिर आगे चलकर सी ने, जो बी है उसने भी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया खत्म होने से पहले, यानी कि अंत में सिर्फ कौन बचा? सी, यानी कि सी काम के पहले दिन भी था और जब काम खत्म हुआ तब भी था। अब देखिए जैसे जैसे हमसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। मुझे ये पता कि ए ने कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। 2 दिन तक ही काम किया ए ने, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। दूसरी बात, बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी कि काम पूरा अगर एक्स दिन में खत्म हो से 3 दिन पहले छोड़ दिया, x-3, यानी कि बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया? x-3 दिन तक। बी ए ने टोटल काम किया है 2 दिन तक। बचा सी। देखिए सी काम के पहले दिन भी था, सी काम के जब शुरू हुआ था तब भी था, और जब खत्म हुआ तब भी सी काम पर था, यानी कि सी ने एक्स के एक्स दिन तक का काम किया है। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, वो एलसीएम वगैरह तो हमें निकालना ही पड़ेगा, हमें एक दिन का काम तो उनका चाहिए ही चाहिए। तो वो आपको पता ही है कि 180 आया था, और उसमें से ए का एक दिन का काम था, 12 दिन दे रखा था, उसका 15 था, उसका 15 दे रखा, उसका 12 था, उसका 18 था, उसका 10 था। अब देखिए ए ने अगर 2 दिन तक काम किया है और एक दिन में 15 खिलौने बनाता है, तो 2 दिन में कितने बनाए होंगे? 15 गुणा 2 30 खिलौने। प्लस बी ने x-3 दिन तक काम किया है और एक दिन में अगर 12 बनाता है तो x-3 दिन में कितने बनाए होंगे? 12 गुणा x-3। पता है ना वर्क हम टोटल कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी इनटू टाइम। प्लस बचा सी, सी ने एक्स के एक्स दिन तक काम किया है, हमें पता है एक दिन में 10 बनाता, तो एक्स दिन में कितने बनाएंगे? इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर एक्स से आपको गुणा करने में कुछ, एक्स से अगर आपको दिक्कत हो रही है, इस तरीके से सोच लिए कि ए बी ने 2 दिन तक काम किया है, एक दिन में 10 बनाता है तो 2 दिन में 20। 20 कैसे निकाला? 10 गुणा
जितने दिन तक काम किया। वैसे ही अब जहाँ पर सोचिए सी ने टोटल x दिन तक काम किया है, एक दिन में 10 बनाता है, तो x दिन में 10 गुणा x, ये बराबर किसके होगा, टोटल वर्क के। क्योंकि जे क्या है, जे देखिए ए ने जितने बनाए, जे बी ने जितने बनाए, सी कुल मिलाकर 180 ही खिलौने हैं, तो 180 के बराबर होगा। जहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 30, 30 प्लस 12x माइनस 36 प्लस 10x, 10x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 यानी कि ये हो गया आपका 30 माइनस 36 माइनस के 6, 12x प्लस 10x 22x माइनस 6 इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज 22x इज इक्वल टू 180, 6 उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे 186, x की वैल्यू आई 186 बटे 22, वही पिछला ही केस बन चुका है। आपका आंसर फिर से सेम आएगा। पहले से आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 11 ये 93, 93 बटे 11 दिन, इसे आप सही में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके द्वारा पूछा गया कि बामसी ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 5 आवर्स बाई ए कार एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन 1 आवर 40 मिनट्स बाई बस हुज स्पीड इज हाफ द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्या निकालना हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। ठीक है, दूरी निकालनी हम इस क्वेश्चन में। देखिए जैसे जैसे मुझसे कहा जा रहा है वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। बामसी ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डिस्टेंस, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्या मिली, डिस्टेंस, तो मैंने लिख लिया डिस्टेंस 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कितने घंटे में उसने तय की, यानी कि टाइम, आगे मुझे टाइम मिला, मैंने टाइम भी लिख लिया 5 घंटे में। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस पता, टाइम पता, सबसे पहली चीज़ मैं स्पीड निकाल सकता कि कुछ आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है आपने। आपको डिस्टेंस और टाइम जैसे दो मिली चीज़ें, आपको पता तीन ही, एक फार्मूला में तीन ही तो राशियाँ होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, उसमें से दो पता, तीसरी आप सीधा निकालिए। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि 30 बटे 5, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रेस्ट ऑफ द जर्नी इन 1 आवर 40 मिनट्स बाई ए बस। ठीक है, ये थी बात कार की। बोलते अब जो उसकी जर्नी बची, ठीक है, जो उसकी यात्रा बची, वो यात्रा उसने बस के द्वारा तय की, कितने घंटे में, 1 घंटे 40 मिनट में। ठीक है, हु स्पीड इज हाफ द स्पीड ऑफ ए कार, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। तो देखिए अब उसने जो यात्रा, बची हुई यात्रा, वो उसने बस के द्वारा तय की गई, बस के द्वारा तय की, लेकिन जो बस की स्पीड थी, वो जो कार की स्पीड थी, जो कार की स्पीड हमने निकाली उसकी आधी थी, यानी कि 6 का आधा कितना हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने जो बची हुई जर्नी थी वो कितने समय में तय की है, तो 1 घंटा 40 मिनट में। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को ही किस में चेंज कर लूँगा, घंटों में चेंज कर लूँगा। ठीक है, घंटे में मैं से बदल लूँगा, तो एक घंटा तो ऑलरेडी है, प्लस 40 मिनट के मुझे घंटे बनाने। तो आपको पता मिनट से घंटे बनाएंगे तो भाग करेंगे, छोटी से बड़ी राशि में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 1 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3 एकम 3 2, 5 बटे 3 घंटे। ठीक है, 5 बटे 3 घंटे। देखिए अब मैंने क्वेश्चन निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो देखिए अब मैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, जी मैंने निकाला क्या, अच्छा, तो स्पीड, टाइम, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस, स्पीड पता है, टाइम पता, फिर मुझे निकाल, जैसे आपको पता चले दो चीज़ें, तीसरी निकालो। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी हमने निकाली, 5 बटे 3 घंटे, सॉरी स्पीड थोड़ी ना जी, जिस समय है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम होगा, तो चाहे टाइम पहले लिखिए इनटू स्पीड। स्पीड है हमारी 3 किलोमीटर, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि कितनी डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, पहले डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, बाकी बची हुई डिस्टेंस 5 किलोमीटर थी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 30 प्लस 5 35 किलोमीटर, आंसर हो गया। देखिए उसने पूरी जर्नी, आधी बाकी कुछ जर्नी उसने कार से तय की है, बाकी बची हुई जर्नी बस से तय की है। बस हमें पता क्या होना चाहिए कि कार के द्वारा उसने कितने किलोमीटर की जर्नी तय की, बाकी बची हुई जर्नी जो बस से तय की वो कितने किलोमीटर थी। मुझे ये तो ऑलरेडी दे रखा था कि 30 किलोमीटर वो कार से चली है, बस से मैंने निकाल लिया किसने कितने तय की, 5 किलोमीटर, तो 30 प्लस 5 35 किलोमीटर आंसर। बाकी आप एक्स मान के भी कर सकते थे कि टोटल डिस्टेंस को आप मान लेते एक्स, टोटल डिस्टेंस अगर एक्स मान लेते तो एक्स में 30 अगर वो कार के द्वारा गई है, तो जो बची कितनी, एक्स माइनस 30 वो बस के द्वारा गई होगी। दोनों केस में आप स्पीड निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे,
कार की जो स्पीड होगी, यानी कि दोनों की स्पीड आप निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दोनों स्पीड को इक्वल करके लिखेंगे, लेकिन दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है। कार की स्पीड आपने इस साइड लिख दी, दूसरी तरफ आप लिखेंगे 1/2 स्पीड ऑफ बस, क्योंकि जो सॉरी जो बस की स्पीड है, आप बस की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ बस में सीधा से लिखो बस स्पीड इज इक्वल टू 1/2 कार स्पीड। ठीक है, यानी कि आप कार की स्पीड भी निकाल चुके हैं एक्स मानकर, बस की स्पीड भी निकाल चुके हैं, बस इस तरफ आपको 1/2 करना पड़ेगा जहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन होना था। तो ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हर तरीके का क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखिए मेन बात क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं और इतने सारे क्वेश्चन भी मैं आपको हल करवाता हूँ, तो उसके बाद तो सारे क्वेश्चन आपसे निकलने चाहिए। देखिए मैंने क्या कोई इसमें नई बात कही, मैंने देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल इसमें किया। बस आपको क्वेश्चन का अर्थ समझना पड़ेगा और अर्थ अपने तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके, क्वेश्चन को मतलब समझ रहे हैं, तो आप देखिए इससे भी अलग तरीकों से अपने अपने तरीके बना सकते हैं क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो क्वेश्चन आप सेंड कर दिया करें।